अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मैं नामुल हक अंसारी आपसे मुखातिब हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी जानता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दूँ और मुझे ढेर सारी दुआएं मिल जाएं। लिहाजा आप लोगों से भी गुजारिश है कि मेरी जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भी पहुँचाकर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं। कैमोमिला दवा यूरोप में जुती हुई ज़मीन में एक तरह के पौधे होते हैं जिससे इस दवा का मूल अर्क तैयार होता है। यद्यपि जवान, बूढ़े, बच्चे, स्त्री आदि सब की बीमारी में इसकी ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ये बच्चों की बीमारी में ज़्यादा लाभदायक है। कैमोमिला के मानसिक लक्षण पे ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। कैमोमिला के मानसिक लक्षण बड़े ही विचित्र हैं। इसका रोगी बहुत चिड़चिड़ा और क्रोधी होता है। बहुत साधारण सी बात पर भी लड़ाई झगड़ा और गाली गलौज करने लगता है। चिड़चिड़ापन ही कैमोमिला का चरित्रगत लक्षण है। बच्चे का हर वक्त रे रे करते रहना और हर समय मानो गुस्से में ही रहना। पहले तो ऐसा मालूम होता है कि शायद कुछ चाहता है, पर कोई चीज़ हाथ में देने पर तुरंत उसे नोच कर फेंक देता है और फिर रोने लगता है, जिससे मालूम होता है कि वह अब शायद कोई दूसरी नई चीज़ चाहता है। वयोवृद्ध नर्स का कहना है, अगर किसी बीमारी में ये सब लक्षण रहें तो समझना चाहिए कि वह बच्चा तुमसे और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक मात्रा कैमोमिला चाहता है। कैमोमिला में बच्चा सिर्फ गोद में लेकर घूमने से ज़रा शांत रहता है। बच्चों के बुखार, पेट की बीमारी या दांत निकलने के समय सब लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। बच्चों के सिवा स्त्री हो या पुरुष, पूरी उम्र वालों की बीमारी में भी उसके स्वभावत कुछ मानसिक लक्षण दिखाई देते हैं। रोगी बिना किसी विशेष कारण के यूं ही एकाएक चिढ़ उठता है, लोगों के साथ अभद्र की तरह पेश आता है, बाप कहने पर साला कहता है, हर किसी का अपमान कर बैठता है, किंतु ये भाव थोड़े ही समय में चला जाता है। रोगी समझ जाता है कि उसने भूल और अनुचित काम किया है। इसके लिए वह दुखी भी होता है और अपनी गलती स्वीकार करता है, मगर फिर चिड़चिड़ाने लगता है। कैमोमिला साधारणतया जिन बीमारी में जिन जिन लक्षणों में दी जाती है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। रोगी का खुली हवा सहन नहीं कर सकना और उससे बीमारी हो जाना, इसका दर्द वगैरह गर्मी से ठंडे प्रयोग और ठंडी हवा किसी से कतई नहीं घटता बल्कि बढ़ जाता है। दर्द बात का दर्द हो, चाहे दांत या कान का हो, परसों का दर्द हो, कम हो या ज़्यादा हो, रोगी से सहा नहीं जाना और ऐसा कहना कि जान निकली, बस अब नहीं सहा जाता, इस तरह का रोगी बात करता है। दर्द से अत्यंत कातिर हो पड़ना और रोना अगर कोई संतावना देता है तो वो भी उसके लिए असहनीय हो जाती है। रोगी कैमोमिला की परसों का दर्द बहुत देर तक बना रहना और दर्द का ढेला सा बनकर ज़ोर से ऊपर की ओर बढ़ना और उसके साथ ही परसों का रोना, चिल्लाना और क्रोध करना और ज़्यादा लड़कपन दिखाना। यह दर्द कभी कभी कमर से आरंभ होकर कूल्हे और जांघ तक उतर जाता है। जरायु मुख में कड़ापन मालूम होना, सिर के पसीने से बाल भीग जाना। सिर में जो पसीना होता है कैमोमिला के मरीज़ का, उससे बाल तक भीग जाता है। पसीना गरम, दांत की बीमारी में
दांत का दर्द, गर्म पानी या गर्म चीज़ मुंह में रखने से तकलीफ़ बढ़ जाना। कान में टपक का दर्द, बच्चा रोया करता है, ठंडी हवा से तकलीफ़ बढ़ जाती है। अन्य तकलीफ़ें गर्म प्रयोग से बढ़ती हैं और ठंडे प्रयोग से घटती भी हैं। और बहुत सी तकलीफ़ें हैं जो गर्म प्रयोग से बढ़ती हैं और ठंडे प्रयोग से घटती भी नहीं। ठंडी हवा कान में घुसने से तकलीफ़ बढ़ जाती है। किसी भी दर्द और तकलीफ़ के लिए बहुत अधिक मार्फिया इंजेक्शन और अफीम सेवन करने के कारण अगर कोई रोग पैदा हो जाना, झुनझुनी पैदा करने वाला वात या अन्य समस्त रोगों में दर्द के साथ दर्द वाली जगह पर झुनझुनी पैदा हो जाना, ये कैमोमिला के लक्षण हैं। बच्चों के दांत निकलने के समय सड़े अंडे की तरह बदबू, खराब बदबू, शुदा हरे रंग के पतले दस्त आना, मल गरम, मल द्वार की खाल गल जाना और घाव हो जाना। वायु सूल का दर्द, पेट में वायु इकट्ठा होने से सूल का दर्द, पेट का खूब फूल जाना, वायु निकलने पर भी दर्द या फारा नहीं घटना। प्रसव का नकली दर्द और उसके साथ कैमोमिला के चरित्रगत मानसिक लक्षण मौजूद रहना, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव। खांसी बहुत सूखी, गले में सुरसुरी, रात में सोते समय खांसी बढ़ना, शीत ऋतु में और ठंडी हवा में पुरानी खांसी का बढ़ना। ये र्यूमेक्स में भी लक्षण है। गले में सुरसुरी होने के साथ अच्छेप की तरह खांसी रहती है, किंतु इसमें कैमोमिला के चरित्रगत मानसिक लक्षण नहीं रहते। संतान को दूध पिलाने के समय और दूध पिलाना ख़त्म होते ही स्तन से दूध टपका करना, ये कोनियम में भी ये सिम्टम है। सवेरे आँख के दोनों पलक फूले रहना, आँख में पपड़ी जमना, आँखें सड़ जाना। माता के डर जाने या गुस्सा हो जाने के बाद स्तन का दूध पीकर बच्चे का अकड़ जाना। डर की वजह से अगर अकड़न हो तो ओपियम अच्छी दवा है। और क्रोध में नक्स्वामी का, मेडोरिनम, सल्फर, लैक्नैंथिस वगैरह के समान पैर के तलवे में जलन, जिससे रोगी पैर बिछौने से बाहर रखता है। बेचैनी, रोगी का किसी भी दर्द के कारण बहुत बेचैन हो जाना, छटपटाना, बार बार इधर उधर टहलना, ये रस्टक्स, फेरमफास और बेरेट्रम में भी है। पेट के दर्द से बहुत हाँ, तो मैं बता रहा था बच्चों का गोद में फिरने से कुछ शांत रहना। बच्चों का गोद में फिरने से कुछ शांत रहना, ये एकोनाइट, आर्सेनिक और रस्टक्स में भी छटपटी है। डॉक्टर नैश इन तीनों को टिरियो कहते हैं। आर्सेनिक और एकोनाइट की छटपटी के साथ मुंह का भाव, भय और चिंतातुर सा रहता है। रस्टक्स में हिलने डुलने से छटपटाहट घटती है। कैमोमिला में विरक्त के साथ बेचैनी रहती है। बच्चों के दांत निकलने के समय की बीमारी, बहुतों की ऐसी धारणा है कि बच्चों के दांत निकलने के समय के अतिसार यानी पतले दस्त में, बुखार आदि सभी बीमारियों की केवल कैमोमिला ही एकमात्र दवा है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। कैमोमिला की तरह कैलकेरिया, एंटिम क्रूड, पोडोफाइलम इत्यादि 2-1 दवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। दांत निकलने के समय बच्चों की बेचैनी और नींद न आने की कैमोमिला एक अमौत औषधि है। बच्चा ज़रा नींद आते ही चौंक उठता हो और सोने के समय मुंह और हाथ पैर फड़क उठते हो तो इस लक्षणों में कैमोमिला ही महाऔषधि है। इन सब लक्षणों के साथ प्रायः पेट में ऐंठन, दर्द और पेट की बीमारी की भी दोष रहती है। दांत निकलने की वजह से होने वाला बुखार क्रमशः विकार में परिणत हो जाने पर और कैमोमिला से कोई फ़ायदा नहीं होता, उस समय बेलोडोना इत्यादि दवाओं की ज़रूरत होती है, किंतु उस समय कैमोमिला के मानसिक लक्षणों के रहने पर कैमोमिला ही देना चाहिए। बच्चों का अतिसार, बच्चों को जो डायरिया हो जाता है, पतले दस्त आते हैं, उसमें कैमोमिला के दस्त पतले और गर्म रंग, हरा और पीला मिश्रित
पखाने के साथ प्रायः पित्त मिला रहता है, जिससे मलद्वार की खाल गल जाती है। दस्त बदबूदार सड़े अंडे की तरह गंध, जिसमें थोड़ा मल और थोड़ा पानी रहता है। बच्चा दांत निकलने के समय या किसी दूसरे समय भी सोने पर चौंक उठता है। हर वक्त क्रोध का भाव, बच्चा किसी भी तरह स्थिर नहीं रहता, सिर्फ रोता है। कोई चीज़ देते ही फेंक देता है। माँ बाप से किसी तरह भी संतुष्ट नहीं रहता। यह मानसिक लक्षण पूरा या थोड़ा बहुत भी रहे तो कैमोमिला ही उसकी दवा है। कैमोमिला के बाद सल्फर से बीमारी बिल्कुल आराम हो जाता है। सल्फर में कैमोमिला की तरह मलद्वार की खाल गल जाना और पेट में ऐंठन का दर्द, अगर दस्त के साथ वेग और कुथन रहे तो मर्क्यूरियस फ़ायदा करती है। मैग्नीशिया कार्ब और कैमोमिला में पखाना होने के पहले पेट में खूब ऐंठन का दर्द रहता है और बच्चे को गोद में लेकर घूमने से घट जाता है। मैग्नीशिया कार्ब के मल का रंग गहरा हरा, उसमें मटर के छिलके जैसी चीज़ मिली रहती है। कैमोमिला में हरा पीला रंग मिला पखाना होता है। र्यूम नाम की दवा जो है उसमें उसका पखाना जो होता है भूरे रंग का फेनशुदा और उसमें ज़ोर की खट्टी बदबू रहती है। मैग्नीशिया में खट्टी गंध और हरे रंग के मल के साथ फेन रहता है और पखाना होने के पहले पेट में इतना दर्द रहता है कि रोगी एक बारगी घबरा उठता है तथा सिमट सा जाता है। मैग्नीशिया कार्ब कैमोमिला की अपेक्षा अधिक दिनों तक क्रिया करने वाली दवा है। कैमोमिला के पतले दस्त संध्या के समय बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और उसके बाद क्या है कि लोगों को इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि मुझे हिम्मत होगी आइंदा मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग और खुश रहिए। आबाद